हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज हम लोग एक एचआर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है हायरिंग प्रोसेस। हायरिंग प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो हर एक को जानना जरूरी है। बेसिकली ये एचआर से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, लेकिन जो लोग एचआर में नहीं है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ताकि उन लोगों को भी पता चले कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं जिनके कारण जो है उनको ऑफर लेटर मिलने में देरी हो जाती है इंटरव्यू में। ठीक है, तो बने रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें बकायदा अच्छे से बताऊं और बस चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हायरिंग प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। तो हायरिंग प्रोसेस जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्चिंग, सेलेक्टिंग एंड हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय फॉर अ कंपनी। ठीक है, सिंपल से टर्म में मैं बता रहा हूं। हायरिंग प्रोसेस का जो बेसिकली मीनिंग होता है वो कैंडिडेट को रिसर्च करना, अच्छे से जो कैंडिडेट हैं जो एक पर्टिकुलर पोजीशन कंपनी में निकलती है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एक अच्छे कैंडिडेट, सूटेबल कैंडिडेट का सर्च करना। देन उनमें से जो कैंडिडेट सर्च किए गए उनमें से सही कैंडिडेट को सेलेक्ट करना और उसके बाद हायर करके उसको कंपनी के लिए ऑन बोर्ड कर देना। तो ये बेसिकली पूरा हायरिंग प्रोसेस का डेफिनेशन होता है दोस्तों। और हायरिंग प्रोसेस जो है, शुरुआत कैसी होती है हायरिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है बाय आइडेंटिफाइंग द नीड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि जब किसी कंपनी में एक पर्टिकुलर पोजीशन आती है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन को फिलअप करने के लिए जब कैंडिडेट को ढूंढा जाता है तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहला क्राइटेरिया है कि पोजीशन आनी चाहिए। तो वही आइडेंटिफाई द फाइंड द नीड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कि भाई कंपनी में पोजीशन आई है, अब उसके लिए हमें एक पर्सन चाहिए जो कि इस पोजीशन को संभाल सके। तो जब ये आइडेंटिफाई होता है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन आई है तो वहां से जो है हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिसाइडिंग व्हाट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एन एम्प्लॉय हैज। ये हमें मदद करता है कि आप कैसे कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसके पास क्या स्किल सेट्स हैं, क्या एक्सपीरियंस रखता है वो एम्प्लॉय, ताकि जब उस पर्टिकुलर जो बंदे को रिक्रूट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए तो उसके पास वो स्किल सेट्स और वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद उसका सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन करने के बाद जो है उसका उसकी ऑनबोर्डिंग की जाती है, फिर उसके बाद लास्ट में उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये बेसिकली जो है पूरा का पूरा एक सर्कल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं मोटे तौर पे यहां बता देता हूं, फिर अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा बकायदा क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई की जाती है नीड ऑर्गेनाइजेशन में कि किस पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद ढूंढा जाता है कैंडिडेट्स को मार्केट में कि कौन सूटेबल कैंडिडेट है जो कि इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए रहेगा। देन सेलेक्ट किया जाता है कैंडिडेट को। देन कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के बाद उसका ओरिएंटेशन ऑन ऑनबोर्डिंग की जाती है। देन उसके बाद उसको पर्टिकुलर ट्रेनिंग में डाला जाता है जिस भी पोजीशन को वो कंपनी में हैंडल करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली जो है हायरिंग प्रोसेस का डेफिनेशन है और ये बेसिकली हायरिंग प्रोसेस में होता है। चलिए अब आगे जानते हैं क्या क्या बेसिकली स्टेप्स है हायरिंग प्रोसेस के अंदर। हायरिंग प्रोसेस के स्टेप्स जान लेते हैं। मोटा मोटा मैंने जो है पुरानी स्लाइड में बताया है, पिछली स्लाइड में बताया है, और यहाँ पे मैं जो है पूरे 9 के 9 पॉइंट्स जो है, पूरे 9 के 9 स्टेप्स आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला जो है, कंपनी में जब पोजीशन आती है तब जो है आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमें क्या नीड है। अगर एक कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नीड है और तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए जो है आप पहले जाके जो एचआर है वो जाके बात करता है कंपनी के जो टीम लीडर है या मैनेजर है उनसे पूछता है। उनके पास से कई बार रिक्वायरमेंट आती है, नहीं तो आपको जाके पूछना पड़ता है, एक एचआर को जाके पूछना पड़ता है। तो वो वहां से अपनी नीड बताते हैं कि हमें जो है फुल स्टैक का बंदा चाहिए या पाइथन डेवलपर चाहिए, जो भी चाहिए। ठीक है, जो जो भी नीड है उसकी। ठीक है, तो ये हो जाता है, पहला नीड आइडेंटिफाई होगी। देन उसके बाद प्लानिंग होती है। प्लानिंग में क्या होता है, आप या फिर जो एचआर के लोग हैं, एचआर के लोग जाके मिलके बैठते हैं किसी के साथ, जो टीम लीडर है या जो मैनेजर है, डिपार्टमेंट हेड है, उनके साथ जाके बैठते हैं, प्लानिंग करते हैं कि अच्छा किस हिसाब से प्लान किया जाएगा, कब तक आपको ये रिक्विजिशन जो है क्लोज करनी है, कब तक जो है आपको कैंडिडेट चाहिए और कब जो है आप अपना काम स्टार्ट करने वाले हो। तो ये प्लानिंग का फेज होता है। देन उसके बाद अगला फेज आता है क्रिएटिंग अ जॉब डिस्क्रिप्शन। अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो है बनाना एक एचआर का पार्ट होता है, लेकिन एचआर जो है मदद लेता है किससे, जो टीम लीडर है, जो मैनेजर है, उनसे वो पूरी मदद लेता है कि किस प्रकार से जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन वो बना के दिखा के देन उसके बाद अगला जो प्रोसेस आता है वो है पोस्टिंग। जो जॉब
डिस्क्रिप्शन बनाई जाती है वो कंपनी के पोर्टल पे पोस्ट की जाती है। करियर साइट आपको पता होगा, कंपनी की करियर साइट अलग से होती है, वहां पे पोस्ट की जाती है। फिर उसके बाद जो है अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे जो है जॉब की ओपनिंग्स पोस्ट की जाती है, चाहे वो naukri.com हो, मॉन्स्टर हो, अब बहुत सारी, तो वहां पे पोस्ट की जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो जॉब आपने पोस्ट की है उसके बेसिस पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है, और वो जो एप्लीकेशन जो है रिज्यूमे के तौर पे आती हैं। फिर उसके आप उसको आप स्क्रीन करते हो, अच्छे से देखते हो कौन सा सूटेबल है, फिर आप जो मैनेजर है उसको दिखाते हो कौन सा सूटेबल कैंडिडेट है, देन आप इंटरव्यू लाइनअप करवाते हो। देन इंटरव्यू लाइनअप होता है, ठीक है, फिर इंटरव्यू कैंडिडेट्स का होता है। जैसे ही सूटेबल कैंडिडेट मिल जाता है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो एचआर क्या करते हैं, एचआर फिर जॉब का ऑफर देते हैं कि ये आपका जॉब ऑफर है। फिर नेगोशिएशन वगैरह जो है, सैलरी डिस्कशन वगैरह सब इसी में हो जाता है। सब होने के बाद जब ऑफर लेटर रिलीज हो जाता है, जब पर्सन ज्वाइन होता है जिस दिन, तो ज्वाइन होने के दिन उसका ओरिएंटेशन होता है, ऑनबोर्डिंग होता है, ठीक है, प्रॉपर ऑनबोर्डिंग की जाती है, सारी चीजें बताई जाती है। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, देन उसको ट्रेनिंग के लिए डाल देते हैं या फिर ऑन बोर्ड कर दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो है 9 स्टेप का हायरिंग प्रोसेस का पार्ट होता है दोस्तों। और इन्हीं 9 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है जब कोई हायरिंग प्रोसेस एक कंपनी में होता है। तो हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, और बस अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।